नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि न्याय कर्म देख के देना चाहिए या फिर इच्छा देख के। तो कर्म फल पे थोड़ा और बात करते हैं। मांडवी ऋषि का कथा भी मैंने उसी वीडियो में बताया था, अपने पिछले वीडियो में। तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आता है कि मांडवी ऋषि राजा को दंड नहीं देते हैं। राजा ने ही उन्हें सूली पे चढ़ाया था, मृत्यु दंड दिया था, पर राजा को दंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि राजा का मन खराब नहीं था, राजा का इच्छा सही था कि चोर हैं, चोर को दंड देना है। ठीक है, अब भाई जब सारा धन उनके आश्रम में मिलेगा तो शक तो उन पे जाएगा ही ना। तो राजा ने जो किया वो सही किया, गलती से किया, इसलिए उन्हें दंड नहीं मिला। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखें तो आता है भगवान कृष्ण का। जरा जो शिकारी थे, ठीक है, तो उन्होंने जो तीर मारा था भगवान कृष्ण को, वो गलती से ही मारा था, और गलती से मारा था इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें कोई सज़ा नहीं दिया। वो तो तीर मारने के बाद ही आ गए कि हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने गलती से मारा है, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है, तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। तो नियम ये है कि अगर कोई गलती से पाप बन जाता है तो उसके लिए बहुत ही कम दंड दिया जाता है, या फिर ना के बराबर दंड दिया जाता है। ना के बराबर क्यों, मतलब थोड़ा सा भी क्यों दिया जाता है? इसको पहले मैं प्रमाणित करता हूँ। तो मनुस्मृति में श्लोक आता है 11.46। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि अगर कोई बिना इच्छा के पाप बन जाता है तो उसके लिए आप वैदिक श्लोक ही उच्चारण करके उस पाप को काट सकते हो, मतलब थोड़ा सा फल तो मिलता है। और भी मैंने इस्कॉन में एक साधु के मुँह से सुना है ये बात कि जब कोई छोटे छोटे पाप बनते हैं या फिर गलती से पाप बनते हैं तो फिर उसके फल के रूप में हमें खराब सपना आता है। ठीक है, हमने गलती से किसी चींटी के ऊपर पैर रख दिया, वो मर गया, तो ना ऐसा नहीं कि हमें भी मार दिया जाएगा, पहले बात तो वो गलती से हुआ है। ठीक है, तो उसका फल तो वैसे ही फल कम हो जाएगा। और वो चींटी है, चींटी की चेतना बहुत कम होती है, चींटी की चेतना बहुत कम होती है, तो उसे मारने का पाप भी कम हो जाएगा। ठीक है, और गलती से हुआ है तो वो तो और भी घट जाएगा। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, हमें कोई सपने में सांप काट लेगा, वैसा करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जानबूझ के चींटी दिख गया फिर भी पैर रख दिए नहीं, तब वो तो वही, उसका तो फल प्रॉपर मिलेगा। उसके बदले क्या फल मिलेगा, हो सकता है किसी की जो भी भगवान का प्रावधान होगा इस पर, वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, पर उसके लिए सज़ा ज़रूर मिलेगा, ये निश्चित बात है। ठीक है, तो ये तो बात हुआ कि जो अनइंटेंशनल बिना इच्छा के पाप हो जाए उसके लिए फल मिलने वाली बात। अच्छा, एक और बात इसी में, जब बिना चींटी को जानबूझ के मारा तो ठीक है, फल मिला, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं था मारने का, वो मर गया, तब थोड़ा सा भी पाप का फल क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए ना, ज़ीरो मिलना चाहिए। ये ज़ीरो नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि हम कोई भी काम करें ना, वो बिना इच्छा के नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल कि भगवान कृष्ण को तीर मारने का ये जो हुआ है इंसिडेंट, वाली को ही क्यों रखा गया वहाँ पे? जरा तो पिछले जन्म में वाली ही थे ना, तो वाली को ही क्यों मौका दिया गया कि तुम तीर मारो, किसी और को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये वाली की इच्छा थी, पिछले जन्म की रही होगी ना, आप सोच के देखिए। ठीक है, कि अरे नहीं, राम ने मुझे मारा है, ठीक है ना, तो फिर मैं भी इसे मारूंगा, छुप के मारूंगा। तो वैसी वाली की इच्छा थी, इच्छा पूर्ति के लिए अब यहाँ पे अगर इस जन्म में जरा को बोल दिया जाए कि भगवान कृष्ण है, इन्हें मारो, इन्होंने पिछले जन्म में तुम्हें मारा था, तो वैसे तो जरा मारने वाला है नहीं, क्योंकि जरा एक्चुअली भक्त थे भगवान कृष्ण के, बहुत अच्छे भक्त थे भगवान कृष्ण के, तो वो तो कभी नहीं मारता। तो प्रकृति ने वैसा उस समय दिमाग घुमाया ना जरा का कि उन्हें लगा कि ये कुछ और है, भगवान कृष्ण का पैर नहीं है, और उन्होंने तीर मार दिया।
उसी तरह हम भी जब कोई पाप करते हैं ना, किसी को भूल से ही नुकसान कर दिया, कुछ कर दिया, किसी को मारा, तो उसका इच्छा हम पहले कभी ना कभी किए होते हैं। तो इसलिए जीरो दंड नहीं मिलता है, कुछ तो दंड मिलता है। ठीक है। अच्छा, और अगर बात करें कि जैसे कि अर्जुन जो है वो तो महाभारत में इतने लोगों को मारे, तो क्या उन्हें पाप लगेगा? नहीं, उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मार रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए मार रहे हैं, धर्म के लिए मार रहे हैं। ठीक है। हाँ, देखिए, अपने लिए किया गया कोई भी काम वो पाप की श्रेणी में आ ही जाता है। अपने लिए हम खाना भी खाएं ना, सिर्फ अपने लिए कि नहीं मुझे ना, जो भी है अपने लिए, तो थोड़ा सा कम पाप, पर पाप है, बिल्कुल पाप है। ठीक है। तो लेकिन जो भगवान कृष्ण के लिए किया जाए, अगर हम ये सोच के खाना खाएं कि ये खाना खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगा और हम जो इससे काम करेंगे वो भगवान कृष्ण को समर्पित करेंगे। ठीक है। हाँ, माता पिता भी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। माता पिता की सेवा, घर वालों की देख रेख करना, ये भी धर्म ही है। ठीक है। धर्म के लिए किया गया कोई भी कोई भी काम वो पाप नहीं देता है, वो तो पुण्य देता है। ठीक है। और इसीलिए अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, फिर भी कोई पाप नहीं लगा उसे। इसका एक और उदाहरण आता है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मन में बहुत ग्लानि लग रहा था कि मेरे कारण मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोग मारे गए। तो उस समय भगवान कृष्ण समझाते हैं युधिष्ठिर को, और उसके बाद भीष्म जी भी समझाते हैं युधिष्ठिर को कि नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है। ठीक है। ये तो भाई तुमने अच्छाई के लिए युद्ध किया है ना, अधर्म और धर्म दोनों का युद्ध हो रहा था, तो तुमने सही साथ दिया, तुमने भगवान कृष्ण का साथ दिया। ठीक है। तो वो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात हुआ कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए किया गया हिंसा, वो भी धर्म ही है। ठीक है। और कोई अगर मच्छर हमें काट रहा है, ठीक है, तो क्या उसे मारना पाप है? बेस्ट तरीका तो ये है कि अपना बचाव कर लें, मच्छरदानी लगा लें। ठीक है। तो वो तो पाप नहीं है अपना बचाव करना। काट रहा है तो उस समय मार रहे हैं अपने बचाव के लिए, तो वो भी मेरे ख्याल से पाप नहीं है। ठीक है। हाँ, बैडमिंटन जो आजकल आता है और उससे लेके मच्छरों को मारे जा रहे हैं, वो तो पक्का पाप है। ठीक है। क्या वो मच्छर हमें काटने आ रहे थे उस समय? नहीं। अब हम कहेंगे कि ना आ जाते काटने के लिए, नहीं, वो सब नहीं चलेगा। क्या तुम्हें काटे? नहीं काटे, तो तुम्हें मारने का हक नहीं था। ठीक है ना। तो यस, और भी क्या है कि जैसे कि हम जैसे कि कोई भी काम करें, अगर वो अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो स्वार्थी हो जाते हैं हम लोग उस समय। पर भगवान कृष्ण के लिए किया गया कोई भी चीज़ वो पाप नहीं होगा, वो सबसे बड़ा धर्म होगा, सबसे बड़ा पुण्य होगा। भगवद गीता में एक श्लोक आता है 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं तुम्हारे सारे पापों को देख लूँगा। ठीक है। सबका नाश कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। देखिए, ये भगवान कृष्ण की वाणी है, हमें इसे समझना चाहिए, इसे वैल्यू देना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी न सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे एकमात्र शरण में आओ। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? मैंने ऊंचा धर्म और नीचा धर्म में बताया है, वीडियो जो था मेरा, कि अगर आप किसी ऊंचे धर्म का पालन करते हो तो नीचे धर्म के ना पालन करने का पाप आपको नहीं लगता है। कोई ऊंचा धर्म का पालन करते हो आप, तो नीचे धर्म को ना मानने का पाप आपको नहीं लगता है। ठीक है। और यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की शरण में जाना।
उससे ऊंचा धर्म और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, क्योंकि मेरी शरण में आना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और इसलिए कोई पाप भी नहीं लगता। ठीक है, तो बेस्ट चेतना तो यही है कि कुछ भी किया जाए ना, धर्म के लिए किया जाए, भगवान कृष्ण के लिए किया जाए, ठीक है, तो कोई पाप नहीं लगता, सिर्फ पुण्य ही मिलता है बस। ठीक है। बाय द वे, दुर्गा पूजा आज से स्टार्ट है, तो दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं आप सभी को।